अब जो सेविंग इनकम की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको ये सो फार बताया है कि सेविंग इनकम में कौन से वाली इनकम आ जाएगी किसी भी इंसान की, दैट इज बैंक इंटरेस्ट इनकम। कि अगर एक इंसान ने अपना अगर एक इंसान को बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या इसके अलावा किसी और इन्वेस्टमेंट से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो उस पर्सन की कौन सी इनकम हो जाएगी? सेविंग इनकम हो जाएगी। ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी सेविंग इनकम एक इंसान को मिलेगी, तो सेविंग इनकम को डील करने के लिए कुछ रूल्स होंगे जो आपने याद रखने हैं। पहला रूल, ये तीन रूल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आप कोशिश करें कि एज इट इज जो है अपने सामने लिख लें वन बाय वन, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला रूल ये है कि द स्टार्टिंग ऑफ द सेविंग इनकम, जो 5,000 तक की अमाउंट होगी उस पर 0% टैक्स जो है वो लगेगा। आपने ये लिखना है कि द स्टार्टिंग ऑफ सेविंग इनकम जो है 5,000 तक की अमाउंट, वो क्या होगी? 0% पर टैक्स होगी। द इनिशियल और द स्टार्टिंग ऑफ £5,000 ऑफ सेविंग इनकम इज टैक्स एट 0%। ठीक है, आप अपने पास लिखें कि द स्टार्टिंग £5,000 फॉर द सेविंग इनकम आर टैक्स एट 0%। फिर आगे लिखें इफ नॉन सेविंग इनकम इज £0। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, स्टार्टिंग 5,000 of saving income is tax 0% if non-saving income is £0, if non-saving income is less than 5,000, then the remaining amount will be taxed at 0% फॉर सेविंग इनकम। आप इसको पहले इस तरीके से लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी से प्लीज लिख लीजिएगा। अब देखिए, वो ये कहता है कि जब आपकी नॉन सेविंग इनकम, नॉन सेविंग का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, पेंशन, प्रॉपर्टी और ट्रेडिंग इनकम, जीरो है, यानी बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपका जो सेविंग इनकम का £5,000 होगा ना, वो आपका 0% पे टैक्स हो जाएगा, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर 0% टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पर आपका नॉन सेविंग जो है वो 0% लगेगा। इस बात को मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। हम जरा इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। नो सर, नहीं जी, लगेगा। अब नहीं अब सर। बताइएगा। अभी आ रही। जी जी। जी अच्छा जी। हाँ। चलो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो नॉन सेविंग इनकम है, अ, अच्छा, मेरी जो नॉन सेविंग इनकम है वो मैं कहता हूँ 2,000 है। ठीक है। मैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब होता है? यानी जिस इनकम से आपका पर्सनल अलाउंस डिडक्ट हो चुका होता है। ठीक है। और मेरी सेविंग इनकम जो है वो 6,000 है। अब देखें, क्योंकि आपकी जो नॉन सेविंग इनकम है वो क्या है? वो 5,000 से कम है। राइट? कितनी कम है? 3,000 अमाउंट का डिफरेंस है। 2,000 तो नॉन सेविंग खुद हो गई,
बाकी पीछे कितना बचा, 3000। तो आउट ऑफ दिस 6000 हम 3000 को 0% पर टैक्स करेंगे। ये बात आपको समझ में आई? आपने 5000 की अमाउंट का थ्रेश होल्ड याद रखना है। देखिए, अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम जो है, मैं इसको डिफरेंट ऑप्शंस बताता हूँ। अगर नॉन सेविंग इनकम 0 है, तो सेविंग इनकम का पहला 5000 जो है वो 0% पर टैक्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर नॉन सेविंग 1000 है, तो सेविंग का 4000 जो है वो 0% पे टैक्स हो जाएगा। अगर ये 2000 है, तो इसका 3000 जीरो पर टैक्स हो जाएगा। यानी हर बार 5000 की ब्रैकेट हमने पूरी करनी है। अगर ये 3000 है, तो ये 2000 जो इसका पहला 2000 होगा वो 0 पर टैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास 4000 है, तो इसका 1000 जो है वो क्या, 0 पे टैक्स हो जाएगा। अगर नॉन सेविंग आपकी 5000 है, तो फिर आपका कुछ भी सेविंग इनकम का 0 पर टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से अगर नॉन सेविंग 6000 और हायर है, तो आपका सेविंग इनकम का कुछ भी 0 पर टैक्स नहीं होगा। देखिए, इसको आप यूं समझें कि सेविंग इनकम और नॉन सेविंग इनकम का पहला 5000 जो है वो 0 पर टैक्स होता है। जितना नॉन सेविंग इनकम 5000 से कम होगी, उतना ही रिमेनिंग पोर्शन सेविंग इनकम का 0 पर टैक्स हो रहा होगा। आपको ये बात समझ में आई है? जी। समीर, आपको भी समझ में आ गया? यस सर। सर ठीक एक है। जी जी। क्वेश्चन है। सर ये मतलब 5000 पे अगर हम जीरो का टैक्स है, तो टैक्स तो नहीं बन रहा, तो फिर हम ये जो 6000 है इस पे भी टैक्स नहीं बना रहे, तो ये कैसे? अब मैं जब आप हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगा। अभी के लिए बस सिर्फ आपको याद रखें कि जब भी क्वेश्चन में सेविंग इनकम आएगी, तो सबसे पहला रूल ये है, आपने 5000 जो है वो रूल याद रखना है। 5000 का रूल क्या है, आपने ये देखना है कि अगर नॉन सेविंग इनकम दी हुई है, क्या वो 5000 से कम है। तो आप, अगर वो कम हुई, तो रिमेनिंग आपने सेविंग इनकम का 0% पे टैक्स कर देना। ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से नॉन सेविंग इनकम 10,000 है, 15,000 है, 30,000 है, फिर तो ये वाला रूल लगेगा ही नहीं, फिर सेविंग इनकम का कुछ भी जीरो नहीं। ठीक है, ये पहला रूल था। ओके सर। दूसरा रूल आपने याद ओके रखना सर। है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक बैंड रेट में आ रही है, बेसिक रेट बैंड में आ रही है, तो फिर 1000 सेविंग इनकम का एक्स्ट्रा 0% पर टैक्स होगा। ठीक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक बैंड रेट का क्या मतलब है, अगर वो 1 से लेकर 37,700 के दरमियान में है, टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, नॉन सेविंग सेविंग प्लस करके जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी, जब वो बेसिक बैंड रेट में आएगी, तो आपका 1000 एक्स्ट्रा जो है वो 0% पे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो हायर रेट बैंड में आ जाती है, तो फिर आपका 500 एक्स्ट्रा जो है वो 0% पर टैक्स होगा। ये आप अपने पास अभी लिखिए, मैं आपका इसका क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। चल, यहां तक आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स लिख लिए। सेविंग इनकम के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल 5000 रूल है। दूसरा, अगर बेसिक बैंड रेट में सेविंग टोटल टैक्सेबल इनकम आती है, तो 1000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 0% पर टैक्स होगा। और अगर हायर बैंड रेट में आ रही है, तो फिर 500 आपका जो है वो आ जाएगा 0% पर। इसका अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ,
और फिर आपको ये बात जो है वो समझ में आएगी। अफाक भाई, जी जी। ये जो आप लिखा है 1 से लेके 37,000, थर्टी हम्म। सेवन थाउजेंड 700 तक, जी तो जी। यहाँ तक अगर अमाउंट है तो क्या होगा फिर? अगर आपकी यहाँ तक अमाउंट है तो आपको 1000 सेविंग इनकम में जीरो पर टैक्स किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि एक बंदा है जेन, और उसकी जो जेन है उसकी नॉन सेविंग इनकम जो है वो है 11,000। ठीक है। और उसकी जो सेविंग इनकम है वो है 3,000। नहीं चलिए, इसको हम कह देते हैं 23,000 कर देते हैं। ठीक है। उसकी नॉन सेविंग इनकम है 11,000, सेविंग इनकम है 23,000। हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ देखिएगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप अभी देखें, भी आपको लिखना नहीं है। देखें, मैंने दो कॉलम्स बना दिए, एक नॉन सेविंग इनकम का और एक मैंने बना दिया सेविंग इनकम का। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉन सेविंग इनकम मेरे पास है 11,000 की, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरी सेविंग इनकम है 23,000 की। ठीक है। मैंने इसका टोटल कर दिया, तो मेरी जो टोटल इनकम आई वो ऐसे ही आ गई, 11,000 इधर और 23,000 इधर आ गया। ठीक है। चलो, अब देखिएगा, इसमें से क्योंकि रिलीफ नहीं है मेरे पास, मेरे पास रिलीफ जीरो है, तो मेरी जो नेट इनकम आएगी वो भी यही आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेट इनकम भी मेरी 11,000 होगी और यहाँ पर 23,000 हो जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि इसका जो टोटल है वो कितना बनता है, 23,000 में 11,000 ऐड करेंगे, ये 34,000 बन रहा है। देखते जाइएगा, 34,000 आपका 100,000 से कम है, तो आपको जो पर्सनल अलाउंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो पूरे का पूरा मिलेगा। ऐसा ही है। और पर्सनल अलाउंस कितना होता है आपको पता है? पर्सनल अलाउंस होता है 12,570 का। अब आप मुझे बताएं, क्या ये 11,000 12,570 से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। 11,000 12,570 से ज्यादा है या कम? ये वाली अमाउंट कम है सर। कम है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं 11,000 का पर्सनल अलाउंस यहां से माइनस कर दूंगा। मेरी जो नॉन सेविंग इनकम है वो जीरो हो जाएगी। तो जब पर्सनल अलाउंस में से 11,000 मैंने माइनस किया, पीछे मेरे पास कितना पर्सनल अलाउंस पड़ा हुआ है अभी? 1,570। ऐसा ही है। यस सर। तो ये जो 1,570 का पर्सनल अलाउंस होगा, ये मैं अपनी सेविंग इनकम से माइनस करूंगा। तो माइनस करके बताएं, 23 में से 1,570 गया, कितना बचा? 21,000। 21,430। 430। यहां तक आपको बात समझ में आई है? यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। नहीं सर आफाक समझ आ भाई, गया। एक बार वापस रिपीट कर देंगे? अच्छा देखो, मेरी नॉन सेविंग इनकम थी 11,000, सेविंग इनकम थी 23,000। मेरी टोटल इनकम बन गई 11,000 और 23,000। मेरे पास रिलीफ नहीं था, मैंने जीरो जीरो लिख के अपनी नेट इनकम कैलकुलेट की 11,000 एंड 23,000। अब क्योंकि मेरे पास मेरी जो टोटल इनकम बनती है वो 34,000 बनती है, 34,000 100,000 से कम है, तो पर्सनल अलाउंस मुझे पूरे का पूरा मिलेगा। राइट, 12,570 का। लेकिन मेरी नॉन सेविंग इनकम तो मेरे पर्सनल अलाउंस से कम है। तो मैंने क्या किया, मैंने 12,570 का जो पर्सनल अलाउंस था उसमें से 11,000 का पर्सनल अलाउंस यूज करके नॉन सेविंग इनकम को जीरो कर दिया। ठीक है। और जो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस था वो मैंने सेविंग इनकम से माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि पर्सनल अलाउंस पहले
नॉन सेविंग से माइनस होता है, अगर कुछ बच जाए तो सेविंग इनकम से माइनस होगा, फिर अगर उसमें से भी कुछ बच जाए तो फिर डिविडेंड में से माइनस होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी। चलो, अब जब पर्सनल अलाउंस माइनस हो गया तो पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद मेरे पास कौन सी इनकम आती है? मेरे पास टैक्सेबल इनकम आती है। और मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 21,430 आ रही है। याद रखना ये कौन सी इनकम है? ये सेविंग इनकम है, नॉन सेविंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, यस सर। अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको तीन रूल्स पढ़ाए हैं सेविंग इनकम के। इस क्वेश्चन में नॉन सेविंग इनकम क्या है? नॉन सेविंग इनकम जीरो हो गई है। तो सेविंग इनकम का पहला 5,000 किस पर टैक्स किया जाएगा? 0% पर टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि नॉन सेविंग इनकम जीरो है मेरे पास। सर ऐसा ही है। तो देखो, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ यस सर। लिखूंगा नंबर वन, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0% इज इक्वल्स टू, मेरे पास टैक्स कितना आ रहा होगा इस पर? जीरो आ रहा होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? यस सर। चलो, दूसरा पॉइंट देखो, क्योंकि 21,430 ये कौन से बैंड रेट में आ रहा है? ये मेरा बेसिक बैंड रेट में आ रही है ये वाली अमाउंट। तो मैं 1,000 मजीद जो है वो 0% पर टैक्स कर दूंगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अली, आपको समझ में आया? अ, मतलब इसका फाक भाई ये है कि अगर तो रेंज के अंदर है ये वन हम्म। से लेके 37,700 तक, तो जी, इसको हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0%। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये पहला 5,000 क्या, क्योंकि नॉन सेविंग जीरो थी, वो वाला 0% है। देखो, अब ये 0% से मल्टीप्लाई करें, टैक्स जीरो जी। आ रहा है। आपने लिखना जरूर है ये वाला, इसी चीज के मार्क्स मिलेंगे। अगर ये नहीं लिखोगे इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो, नंबर थ्री पर हमारे पास इनकम कितनी थी? 21,430 थी। राइट साइड पे देखिए, माइनस कर दिया पहले 5,000 इसमें से, फिर माइनस कर दिया 1,000 इसमें से, कितना बचा? रिमेनिंग कितना है, जरा जल्दी से बताइएगा। 15,430। 15,430। अब ये जो रिमेनिंग 15,430 है, ये मैं किस रेट पे टैक्स कर दूंगा? मैं 20%, जो मेरा पहले 20। बैंड रेट का टैक्स रेट होता है, उस पर टैक्स करूंगा। इस पर 20% टैक्स कैलकुलेट करें। 3086। 3086, ये मेरी क्या है? ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी है। यहां तक आपको बात समझ में आई? अफाक भाई ये जो शुरू के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एनआरवी है। एनआरवी कौन सी वाली? ये स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एनआरवी है, नील रेड बैंड जो है। नील रेट, जी जी, आप इनको कह सकते हो कि ये नील रेट बैंड है। ये जो 0% है ना, ये नील रेट बैंड होता है आपका, ठीक है, ये वाला। ठीक है, जी। लेकिन ये जी। काउंट आपके बेसिक बैंड रेट में ही होगा। ठीक है, ये जो 5,000 है ये भी बेसिक बैंड रेट में से हिस्सा लेगा अपना, यानी काउंट होगा 37,700। और ये भी बेसिक बैंड रेट में से अपनी जगह को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? जी। जी। चले, इसी इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाता हूँ। और वो क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं। बस मैं जरा क्वेश्चन निकाल लूँ। अच्छा, देखें, हमारे पास जो है क्वेश्चन ये है। अब देखें, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये है कि हमारी नॉन सेविंग इनकम जो है वो आ जाती है, लेट्स से 20,000। ठीक है, और हमारी सेविंग इनकम जो है वो आ जाती है 10,000। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, दोबारा से वही करना है, नॉन सेविंग इनकम
सेविंग इनकम। अब मैं सॉल्व करूं, आप जरा मैच करें और देखें कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैं जरा इसको जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपकी आ गई टोटल इनकम, इसमें से रिलीफ माइनस किया, जीरो जीरो का रिलीफ था, तो मेरे पास यही मेरी नेट इनकम आ जाएगी 20,000, और ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। इसके बाद इसमें से मैंने पर्सनल अलाउंस माइनस करना है, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 20 में 10 प्लस करो तो दैट इज 30,000। 30,000 100,000 से कम है, तो मेरा पर्सनल अलाउंस कितना लगेगा? पर्सनल अलाउंस लगेगा 12570 का। ठीक है, पर्सनल अलाउंस पूरे का पूरा 12570। इसमें से माइनस करके जरा बताएं आंसर क्या आएगा। 20,000 से 12570 माइनस करें। 7430। 7430। ये मेरी आ गई टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम, और 10,000, सॉरी, 10,000 जो है मेरी आ गई सेविंग इनकम। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सर। अली आपको समझ में आ गया? यस। चलो, जी अब सर। देखो, अब टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाना है, क्योंकि सेविंग इनकम भी है। सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा, मैं अपना 5,000 रूल अप्लाई करूंगा। आप मुझे बताओ, क्या नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम है यहाँ पर? वो सर ज्यादा। ज्यादा है। इसका मतलब है मैं 5,000 रूल यहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो 5,000 का ब्रैकेट था वो तो सारा का सारा नॉन सेविंग ने ही हिस्सा ले लिया अपना उसमें। तो सेविंग इनकम का कोई भी 5 अमाउंट जो है वो जीरो पर टैक्स नहीं होगी एज पर द 5,000 रूल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो मैं क्या यस सर। करूंगा, मैं सबसे पहले नंबर वन 7,430 जो मेरा नॉन सेविंग है उसको उठाऊंगा, सिंपल 20% पर उसको टैक्स करूंगा, और अपनी जो है वो टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर दूंगा। एक मिनट, अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है मेरी वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। दूसरी बात, क्योंकि 10,000 और 7 को जरा ऐड करो, ये टोटल कितना बनता है? 17,430 बनता है। ऐसे ही है, यही अमाउंट बनती है ना टोटल, 17,430। अब क्योंकि ये यस सर। मेरी बेसिक रेट बैंड में है, सेविंग इनकम मेरी बेसिक रेट बैंड में है, टोटल इनकम, ये वाली टोटल इनकम बेसिक रेट बैंड में है, तो सेविंग इनकम का 1,000 मैं किस पे टैक्स करूंगा? 0% पे टैक्स करूंगा। उसके बाद सेविंग इनकम कितनी बच गई? 9,000। 9,000 मैं पूरा 20% पर जो है वो टैक्स कर दूं। अब मुझे बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। अली आपको समझ में आया? जी अली आपको समझ में आया? हेलो। असल में मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे जरा वापस समझाएं थे कि स्टेप वन से। अच्छा, श्योर, मैं एक अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएगा और एक और क्वेश्चन हम सीख भी लेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन ये है 29, और हमारे पास जो नॉन सेविंग इनकम है वो हमारे पास जो है वो आ रही है 29,000 की, ठीक है। और जो सेविंग इनकम है वो आ रही है 3,000 की। तो हम सबसे पहले, अब देखो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर से नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट नेट इनकम से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको ऊपर वाला अब याद हो जाएगा। मैं अब नेट इनकम से ले रहा हूँ। नेट इनकम में नॉन सेविंग है 29,000 की, और सेविंग इनकम है कितनी? 3,000 की। क्योंकि 29 को 3 में ऐड करो तो 32,000 बनता है। 32,000 100,000 से कम है, तो मेरा जो पर्सनल अलाउंस माइनस होगा वो बेसिकली जो है
पूरे का पूरा 12570 माइनस होगा। तो जरा माइनस करके बताइएगा प्लीज कि क्या अमाउंट आ रही है। 16250। और यहाँ पर 3000 ऐसे दे। ठीक है। अब मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं 5000 जो है वो रूल लगाऊंगा। लेकिन मुझे तो पता चला कि मेरा तो नॉन सेविंग इनकम 5000 से ज्यादा है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी 5000 का रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट, 16250 को मैं डायरेक्ट 20% पे टैक्स कर दूंगा। ठीक है। यस सर। दूसरा पॉइंट, क्योंकि 16250 और 3000 ये मेरे पास बेसिक बैंड रेट में आ रहे हैं। जब बेसिक बैंड रेट में आएंगे तो सेविंग इनकम का 1000 में जीरो पर टैक्स कर दूंगा। और मेरे पास जो बाकी सेविंग इनकम बची है 2000 की, वो अगेन 20% पे मैं टैक्स कर दूंगा। अली अब समझ में आया आपको? जी अली, आपको समझ में आया? हाँ भाई सॉरी, असल में मेरा इंटरनेट जो है ना, पता नहीं कोई मसला कर रहा है या क्या है, तो जरा आप प्लीज काइंडली मुझे वापस रिपीट कर देंगे। अच्छा, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम रियली सॉरी। जी जी, आई एम रियली सॉरी, अच्छा, असल में सडनली ये पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, क्वेश्चन मैंने कुछ यूं किया है। नॉन सेविंग इनकम मेरे पास 29,000 की है, सेविंग इनकम 3,000 की है। ठीक है। मैंने ऊपर वो रिलीफ वाला हिस्सा जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि वो आसान है, हमें रिलीफ दिया नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्ट नेट इनकम से स्टार्ट कर दिया। मैंने पर्सनल अलाउंस 12570 का पूरा माइनस किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनकम 1000, जो टोटल इनकम है वो 1000 से कम, 100,000 से कम है। तो मेरे पास ये टैक्सेबल इनकम आ गई। यहां तक समझ में आया आपको? जी जी। ठीक है। अब देखो, क्योंकि मेरी जो नॉन सेविंग इनकम है ये वाली, ये 5000 से ज्यादा है, तो मेरा 5000 रूल अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा 16250 को 20% से मल्टीप्लाई कर दिया और अपनी टैक्स कैलकुलेट कर दिया। क्योंकि 5000 रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो सेविंग इनकम का कोई भी हिस्सा आउट ऑफ दिस रूल जीरो पर टैक्स नहीं होगा। मैं पॉइंट नंबर 2 पे चला गया। क्योंकि 16250 और 3000 से जो टोटल इनकम है वो बेसिक रेट बैंड में आ रही है। बेसिक रेट बैंड का क्या मतलब है? इट्स लेस देन 37,700। तो मैंने 3000 में से 1000 को जीरो पर टैक्स किया, और बाकी जो 2000 था उसको 20% पे टैक्स कर दिया। अब समझ में आया आपको? जी चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैं सॉल्व करूंगा और फिर मैच करते हैं कि आप लोगों का वो आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको नॉन सेविंग इनकम जो है वो दी हुई है। नॉन सेविंग इनकम आपको दी है 25,000 की। आपको सेविंग इनकम दी हुई है 15,000 की। आप मुझे जो है इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है। चले, आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और फिर जो पिछला क्वेश्चन था वो जरा मुझे आप दिखा सकते हो उसकी स्लाइड एक बार वापस।
ठीक है, तो नॉन सेविंग 14850 की हो गई, सेविंग इनकम 4500 की हो गई। डिविडेंड हमारे पास कितना दिया हुआ है? डिविडेंड जो है हमें उसने दिया हुआ है 4500। ठीक है, डिविडेंड भी हमारे पास 4500 का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पहले आप मुझे देखें मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम मजीद आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं माइनस करूंगा पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरी टोटल इनकम है वो कितनी, वो लेस देन 100,000 है, तो मेरी पर्सनल अलाउंस 1250 का ही लगेगा। ऐसा ही है। जी चलो, अब क्योंकि ये अमाउंट, ये जो मेरी टोटल अमाउंट है, ए मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये वाली अमाउंट, ये और ये, इन सब का टोटल 100,000 से कम आ रहा है ऑब्वियसली, राइट? मेरा पर्सनल अलाउंस कितना होगा? 12570 का। ऐसा ही है। तो मेरे पास, जरा जल्दी से माइनस करें और मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है। 2280। नहीं नहीं, 14850 में से 12570 माइनस करें, क्या आता है? जी 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 2280। अच्छा, 2280। ठीक है, अब देखो क्योंकि जी मेरी नॉन सेविंग इनकम 12570 से ज्यादा थी, पूरा पर्सनल अलाउंस इधर ही यूज हो गया, तो इधर मुझे कोई भी पर्सनल अलाउंस माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। यहां तक समझ में आ गया? जी तो ये हो जाएगा 4500 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4500। ठीक है, अब देखो, क्या मेरी नॉन सेविंग इनकम 5000 से कम है? क्या मेरी से नॉन सेविंग इनकम 5000 से कम है? जी कितनी कम है? तो इसमें से माइनस करेंगे 2280, जो नॉन सेविंग इनकम है, तो कितनी कम आ जाएगी? माइनस करके आंसर 27 बताइएगा। 20। 27, 27 20। 2720। 20। इसका मतलब है कि मैंने क्या करना है, नंबर वन, 2280 जो नॉन सेविंग है वो तो नॉर्मल 20% पर टैक्स होगी एज इट इज, जैसे मैंने आपको सिखाया था। लेकिन क्योंकि ये 5000 से कम है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो है 2720 की, जो कहां से जाएगी? जो बेसिकली मैं आपको लाइन लगा के बताता हूँ, ये वाली अमाउंट इस 45 में से मैंने ली है, ये मेरे पास 0% पर टैक्स हो जाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। नहीं। देखो, यहाँ पर देखिए राइट साइड पे अली, इधर जिधर मैंने अभी टिक लगाया, 5000 रूल है, ठीक है मेरे पास। 5000 में से जी नॉन सेविंग इनकम कितने की आ चुकी है? 2280 की ऑलरेडी आ चुकी है। 5000 में से कितना जी अमाउंट बचता है? 2720 अमाउंट अभी बचती है पूरा 5000 होने में, राइट? जी तो मैं जी क्या जी करूंगा, मैं ये जो 2720 की अमाउंट है, इतनी अमाउंट की जो सेविंग इनकम है उसको 0% पर टैक्स करूंगा, तो मेरा 5000 का रूल पूरा हो जाएगा। तो देखो मैंने यही किया, 2720 मैंने 4500 में से निकाला और उसको 0% पर टैक्स कर दिया। ये मेरी नॉन सेविंग इनकम है, ये मेरी सेविंग इनकम है। अब समझ में आया? जी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल का मतलब है 1, 2 एंड 3, इन तीनों का सम बेसिक में फॉल कर रहा है या हायर में फॉल कर रहा है, बता सकते हो मुझे? बेसिक में। बेसिक में फॉल कर रहा है। जब आपकी टैक्सेबल इनकम हम्म। बेसिक में फॉल करती है, तो आपको याद है कि सेविंग इनकम का 1000 हम 0% पर टैक्स करते हैं। ऐसा ही है। जी ओके, ये बात भी समझ में आ गई, यानी 5000 रूल भी हो गया, बेसिक रेट रूल भी हो गया। नंबर 4 पे आ जाए। देखो, 4500 में से 2720 भी हो गया, 1000 भी हो गया, पीछे कितना बचा सेविंग इनकम का? अगर मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 4500 में से पहले 2720 माइनस करो, वो हो चुका है, 1000 माइनस करो, वो भी हो चुका है, बाकी रिमेनिंग बताओ। 780। 780। अब ये जो 780 मेरे पास बचा है,
ये नॉर्मल 20% पर टैक्स हो जाएगा, ये भी सेविंग इनकम का हिस्सा आ जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सर। अली ये समझ में आ गया आपको? जी अली आपको समझ में आ गया? जी जी जी। चलो, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो गाइस हमेशा याद रखना कि डिविडेंड इनकम का पहला 500 जो है वो हमेशा जीरो पर टैक्स होता है। डिविडेंड इनकम का हमेशा 500 जो है, पहला 500 किस पर टैक्स होता है? जीरो पर टैक्स होता है हमेशा। ठीक है, कुछ भी हो जाए, जो मर्जी आपके आंसर आ रहे हो, डिविडेंड इनकम का पहला 500 किस पर टैक्स हो जाएगा? जीरो पर टैक्स हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? सर। चलो, अब डिविडेंड इनकम थी कितने की? 4500 की थी, राइट? तो 500 तो उसका जीरो पे टैक्स हो गया, पीछे बचा 4000। अब हमने ये देखना है कि ये 4000 किस पर टैक्स होगा। तो मैं आपको अभी नई बात बताता हूं, दैट इज डिविडेंड इनकम टैक्स रेट। ये भी पेपर में आपको गिवन होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डिविडेंड इनकम बेसिक रेट बैंड में आ रही है, तो उस पर जो आपने टैक्स रेट लगाना होगा, दैट इज 8.75%। अगर आपकी डिविडेंड इनकम हायर रेट बैंड में फॉल कर रही है, तो उस पर जो आपको टैक्स लगाना होगा, दैट इज थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी सेवन थ्री फाइव पॉइंट और जब आपकी इनकम एडिशनल, सॉरी, डिविडेंड इनकम एडिशनल रेट बैंड में आ रही है, तो ये 39 पॉइंट, ये मेरे ख्याल से 35 है शायद, एक मिनट में देख लेता हूँ। 39.75। नहीं, 39.35 है ये आपकी एडिशनल को। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि डिविडेंड इनकम पर वो नॉर्मल वाला टैक्स रेट बैंड नहीं लगेंगे, इसके अपने टैक्स रेट्स है जो ये लगेंगे। तो मुझे बताओ कि ये 4000 बेसिक बैंड रेट में फॉल करे ना, ये सारा सम, इसको आप करोगे तो ये लेस देन 3000 आपका बनता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8.75% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं ये भी मेरी डिविडेंड इनकम। ये बात अब मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आई है कि डिविडेंड इनकम के दो बातें हैं? पहला, हमेशा 500 0% पर टैक्स हो जाएगा। दूसरा, आपने ये देखना है आपकी टैक्सेबल इनकम अगर बेसिक बैंड रेट में है तो डिविडेंड पर ये रेट लगेगा, अगर हायर बैंड रेट में है तो ये रेट लगेगा, और एडिशनल में ये वाला रेट लगेगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है? जी सर। चलो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ा सा एक और चीज और पढ़ते हैं, फिर हम इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन भी कर लेंगे। और वो जो चीज, अच्छा मैंने आपको रिलीफ का तो ऑलरेडी कल बता दिया था, ठीक है, रिलीफ हमारा इसमें से कवर हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक मैं आपको जरा क्वेश्चन कराता हूँ मजीद, और फिर हम जरा उसमें से देखते हैं, और फिर एक क्वेश्चन आपने खुद करना है, फिर हम आगे चलेंगे। चलो, अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम दी हुई है 45,100 की। हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम दी हुई है 45,100 की। हमारी जो है बैंक इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 2000 का, और डिविडेंड सिक्स, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट को मैं बी आई लिख रहा हूँ, ये हमें दिया हुआ है 2000 का, और हमें जो डिविडेंड इनकम है वो दी हुई है 6000 की। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम पर। नॉन सेविंग आपको पता है, एम्प्लॉयमेंट नॉन सेविंग है, 45,100 इधर लिख दिया। बैंक इंटरेस्ट सेविंग है, 2000 इधर लिख दिया। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम है 6000 इधर लिख दिया। क्योंकि रिलीफ इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नेट इनकम कंसिडर करूंगा। पेपर में आपने डायरेक्ट कंसिडर नहीं करना, आपने स्टेप वाइज करना है। अच्छा, नेट इनकम से हम माइनस करते हैं पर्सनल अलाउंस।
अब देखते हैं जी पर्सनल अलाउंस कितना माइनस होगा। तो 45,000, 46, 47 और 53,100। इसकी 53,100 100,000 से कम है, तो मेरा पूरे का पूरा पर्सनल अलाउंस यहाँ से माइनस हो जाएगा 12570। माइनस करके जल्दी से बताएंगे जी क्या आंसर आ रहा है। जी बताएंगे थर्टी टू आंसर। थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी 32,000 ठीक है, 530। ठीक है। 2000 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 6,000। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नॉन सेविंग इनकम 32,530 की है। तो नॉन सेविंग का तो कोई इतना मसला ही नहीं होता। 32,530, ये पूरी की पूरी मैं 20% पे टैक्स कर दूंगा, क्योंकि ये बेसिक बैंड रेट में आ रही है। ऐसा ही है। जी। चलो, नंबर 2 पे आ जाओ। टोटल इनकम कितनी आती है जरा मुझे एक दफा बताइएगा, इन तीनों को कैलकुलेट करके। 32,530 प्लस फोर्टी टू थाउजेंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी 40,530। क्या ये वाली अमाउंट बेसिक में फॉल कर रही है या हायर रेट में फॉल कर रही है? हायर में। हायर में फॉल कर रही है। तो मैं सेविंग इनकम का 500 जो है वो जीरो पर टैक्स कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई? जो हायर रेट का फर्स्ट 500 रुपये वो 0% से होता है मल्टीप्लाई, राइट? नहीं नहीं, सेविंग इनकम का 500 जीरो से मल्टीप्लाई होगा अगर आपकी ये टैक्सेबल इनकम हायर रेट में फॉल कर रही है। बेसिक में फॉल कर रही तो 1,000 होगा। जी। ठीक है। और देखो, मैंने यहाँ पर जी। 5,000 रूल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मेरी नॉन सेविंग इनकम वो 5,000 से बहुत ज्यादा है, तो मुझे 5,000 रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, इसके बाद नंबर 3 आ जाओ। डिविडेंड की बात, नहीं नहीं नहीं, सेविंग इनकम रहता है 1,500 का। तो ये जो बाकी 1,500 का सेविंग इनकम होगी, ये किस पे टैक्स हो जाएगी? 20% पर टैक्स हो जाएगी। ऐसा ही है। अब नंबर 4 देखो, डिविडेंड की बात करते हैं। आपको पता है डिविडेंड का 500 किस पर टैक्स होता है हमेशा? 0% पर। वो तो आंखें बंद करके आपने कर दी। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? ये पॉइंट नंबर 3 में 1500 कहाँ से आया है पावन? अच्छा अच्छा, ठीक ये है, सही है। ये सेविंग यस, इनकम। ठीक। जी जी जी। ये ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ जरा, जी। बेसिक बैंड रेट पूरा हुआ कि नहीं? इनको ऐड करो, आप जरा करते जाओ ना। आपने ये भी देखना है कि 37,700 में से 32,530 माइनस कर दिया, 500 माइनस कर दिया, 1,500 माइनस कर दिया, और 500 दोबारा माइनस कर दिया। क्या आपका बेसिक बैंड रेट पूरा हुआ अभी तक या नहीं हुआ? यहाँ और जगह है इसमें, मुझे बताओ कितनी जगह है इसमें? 37,700 से ये सारी चीजें माइनस करो, देखो अभी भी जगह बचती है बेसिक बैंड रेट में या नहीं बच रही? 2670। 2670 बच रही है समीर, ऐसा ही है? जी। बस सर। ठीक है, कितनी? 2670। ये 2670 किधर से आई? ये तो डिविडेंड इनकम का था ना। तो डिविडेंड इनकम पर तो मेरा बेसिक कितना लगता है? 8 पॉइंट, कितनी अमाउंट थी? 8 एट पॉइंट पॉइंट सेवेंटी सेवन फाइव फाइव ठीक है, ये मेरा बेसिक पे लग गया। अब डिविडेंड कितनी बच गई है जरा मुझे बताइएगा। 6,000 का डिविडेंड इनकम थी, उसमें से ये 500 भी चला गया, ये 2,670 भी चला गया, पीछे डिविडेंड इनकम कितनी बची? जी बताइएगा। सर
2830। 28। अब यहाँ पर तो जी, देखो यहाँ पर तो हमारा बेसिक बैंड रेट कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब है ये 2830 किधर चला जाएगा, ये हायर बैंड रेट में चला जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो मैं इस पर कौन से वाला डिविडेंड का लगाऊंगा, 33.95% लगाऊंगा यहाँ पर। ये बात मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आई है? यस सर। चलो सर, अब अली आपको भी समझ में आ गया? ये चलो ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा मजीद एक नई चीज ऐड करते हैं। पहले मैं आपको उसको ये समझ। 33.75 है। अच्छा। अफाक भाई। अच्छा, 33.75 जी है। जी। अच्छा जी, ठीक है जी, 33.75। ठीक है जी, चले इसको यूज कर लेते हैं। चले, अब हम जरा आते हैं मजीद एक नए टॉपिक पर। पहले वो टॉपिक मैं आपको आपकी बुक से समझाता हूँ, और फिर हम उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक है। अ, जी, मुझे बताइएगा जब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाए। जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी दूसरी वाली बुक वाली स्क्रीन? यस सर। चलो ठीक है, अली आपको भी नजर आ रहा है? चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। इनकम टैक्स पेएबल। देखो, आप लोगों को ये बात पता होगी, आप लोगों ने जब अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दिया, जब आपने अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दिया, तो आपको एक बात पता थी, और वो ये बात है कि जब एक एम्प्लॉय पैसे कमाता है तो वो, जब एक एम्प्लॉय पैसे जो है वो कमाता है, तो वो कौन से पैसे होते हैं या वो कौन सी सैलरी होती है? वो बेसिकली उसकी ग्रॉस पे होती है। ऐसा ही है। उस ग्रॉस में से क्या माइनस होता है? उस ग्रॉस में से इनकम टैक्स माइनस होता है। उस ग्रॉस में से आपने पढ़ा था पेंशन माइनस होती है। और उस ग्रॉस में से आपकी जो यूं कह लो कि जो डोनेशंस होती हैं, वो आपकी माइनस होकर आपके एम्प्लॉय को क्या मिलती है? नेट पे मिलती है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? पे रोल वाला कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? जी अफाक भाई। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रॉस पे होती है ये टोटल पे होती है, और नेट पे वो पे होती है जो हम घर लेकर जाते होते हैं, द अमाउंट दैट यू टेक होम, राइट? अब देखो, जब ग्रॉस पे मिलती है तो उसमें से कुछ इनकम टैक्स हम उसी वक्त पे कर देते होते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे ही एक एम्प्लॉयर ने, जैसे ही एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को पैसे दिए, कुछ इनकम टैक्स उसी वक्त माइनस हो जाता है। उस इनकम टैक्स को आपने पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं पे एज यू अर्न। पे ही उसको कहते हैं, राइट? उसको क्या कहते हैं? पे एज यू अर्न। आप लोगों ने ये बात जो है वो पढ़ी हुई है। जहां तक समीर आपको समझ में आया, अली समझ में आया? यस। यस अफाक ठीक भाई। है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जब एक एम्प्लॉय को ग्रॉस पे मिलती है, जैसे ही फॉर इंस्टेंस मुझे एक जगह से 50,000 रुपए मिल रहे हैं, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, लेकिन मुझे जब तनख्वाह मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो मुझे 48,000 रुपीज क्रेडिट होते हैं। तो वो जो 2,000 मुझे सैलरी देने से पहले डिडक्ट कर लिया जाता है, दैट इज पे एज यू अर्न, और इनकम टैक्स। यानी जैसे ही तुम कमाते हो फौरन हमें दे दो, पे एज यू अर्न। ये भी इनकम टैक्स होता है आपका। तो देखो, 2,000 का इनकम टैक्स तो मैं ऑलरेडी अपनी सैलरी में से कटवा चुका हूं। तो HMRC ये कहती है कि देखो, हम इस बात को समझते हैं, तो आपने क्या करना है, जब आप आखिर में अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो, जब आप अपना पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लेते हो जो सो फार हम अभी तक करते आए हैं, तो जो भी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनती है, लेट्स से 10,000 आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, लेकिन 2,000 तो आप ऑलरेडी उसमें से पे कर चुके हो, तो वो आप यहां से माइनस कर दो। तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आपका इनकम टैक्स पेएबल कैलकुलेट हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ,
जब आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हो तो एचएमआरसी ये कहती है उसमें से आप अपना वो वाला टैक्स माइनस कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी पे किया है। तो आप लिखोगे इनकम टैक्स लाइबिलिटी लेस पे एज यू अर्न। 2000 का माइनस कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो रिमेनिंग 8000 बचेगा ये आपका पेएबल होगा। आपकी टैक्स पर लाइबिलिटी कितनी है 10,000 की, लेकिन 2000 ऑलरेडी पे हो चुका है, तो अब पीछे पे करने के लिए कितना बचा, 8000 बचा। क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई है? जी अफाक। समीर समझ में आ गया? समीर नहीं है अफाक भाई। अच्छा वो लीव कर गया, आई गेस उसका इंटरनेट इशू। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखें, देखें फिर दो टर्मिनोलॉजीज हैं, अली जरा इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ें और देखें आपको इन दोनों की डेफिनेशन समझ में आती है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी और इनकम टैक्स पेएबल। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? जी अली समझ में आया। ये जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है ये आपकी बेसिकली जो पर्सनल अलाउंस है उसको डिडक्ट करने के बाद आती है, जैसे हमने जो अभी, पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस जी में जी, किया हुआ है। जो जो पिछले क्वेश्चन में हम अभी तक करते आ रहे थे, तो देखो मैं हर क्वेश्चन में क्या लिखता था, हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट? तो ये जी वो वाली टैक्स जी लाइबिलिटी जी है। जब उस टैक्स लाइबिलिटी में से आप अपना पे माइनस कर दोगे तो आपकी जो हम्म, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो टैक्स पेएबल होगा। दोनों में डिफरेंस है। जी ठीक है, जी समझ में जी आ गया यहाँ तक? जी जी चलो, अब ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको आई गेस करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर समझ लेते हैं, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। देखो वो कहता है कि आपकी ट्रेडिंग इनकम आ गई 41,870। ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई 12,250। तो ये जो आपकी टोटल इनकम है ये आपकी कौन सी इनकम है, ये नॉन सेविंग इनकम है। ऐसा ही है, जी नॉन सेविंग इनकम से क्योंकि अब इस क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं, तो नॉन सेविंग इनकम से पूरा पर्सनल अलाउंस माइनस हुआ, क्या बच गया, टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई। ऐसा ही था। जी इस टैक्सेबल इनकम का 37,720% पर टैक्स हुआ, क्योंकि ये 41,000 है, इसका मतलब है बेसिक रेट बैंड में नहीं, ये हायर रेट बैंड में आएगी। तो बेसिक रेट बैंड का 37,720% पर टैक्स हो गया, ये टैक्स लाइबिलिटी आई। और जो बाकी रिमेनिंग था वो 40% पर टैक्स होकर ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। दोनों को ऐड किया तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी 9080 बन गई। यहां तक बात समझ में आई? जी ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आपने पे के अकॉर्डिंगली कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, 80 पाउंड तो आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसमें से 80 पाउंड ये माइनस कर दोगे, ये जो 9,000 आएगा ये आपका इनकम टैक्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? जी जी अफाक भाई। चलो फिर आगे चलते हैं हम। अच्छा ये रिलीफ देखो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा दिए थे कल, तो हम इसको भी फिलहाल के लिए स्किप कराते हैं, आगे चलते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट। चैरिटेबल डोनेशंस, मैंने आपको गिफ्ट एड डोनेशंस का बता दिया था ना कल, 80% और 20% वाला। जी जी अच्छा चलो, ठीक है, सही है। चलो अब हम इसमें एक नई बात पढ़ते हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, ताकि उस वक्त आप कंफ्यूज ना होते। हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? जी जी अफाक भाई। अच्छा चलो, ठीक है। ये भी बस बेसिक्स हम बना रहे हैं, तो इसमें मे भी आपको शायद थोड़ा बहुत ज्यादा चीजें लगें, आपको ऐसा लगे कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे बड़ा ही आसान होता है ये। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा सा लगेगा लेकिन फिर ये बहुत इजी हो जाती है चीजें, जैसे हाथ आपका बैठ जाएगा ना प्रैक्टिस पे, तो ये बहुत इजी आपकी ये चीजें हो जाएंगी। चलो मैं एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और फिर हम उस क्वेश्चन में ना पूरा आपको मैं एक जो है ना वो गिफ्ट एड डोनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आई होप सो आपको मेरी दूसरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम लोग अभी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं
गिफ्ट एड डोनेशन, ठीक है। देखो गिफ्ट एंड डोनेशंस मैंने आपको बताया था क्या होती है जब आप कोई चैरिटी डोनेट करते हो, राइट। तो कल के लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि जब आप कोई भी चीज डोनेट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 1000 डोनेट किया, तो HMRC बोलेगा यार ये तो आपने 1000 डोनेट किया है ना, इसको मैं 80% कंसिडर करूंगा, करूंगी सॉरी, और 20% हम अपनी तरफ से इसमें ऐड करेंगे। तो जरा मुझे बताइएगा 1000 का जरा बताएं कितना परसेंट बनेगा ये, 1000 को मल्टीप्लाई करें 20 से, डिवाइड करें 80 से। 1250 1250 यानी ये टू ग्रॉस। फिफ्टी बन जाएगा, राइट। और ग्रॉस अमाउंट जी कितनी जी। बनेगी? ग्रॉस अमाउंट बनेगी 1250। तो HMRC कहता है कि बेशक तुमने 1000 चैरिटी में डोनेट किया, हम तुम्हें कितने का रिलीफ देंगे? हम तुम्हें 1250 का रिलीफ देंगे। तो इसका मतलब है जब आप ANI कैलकुलेट करोगे ना, एडजस्टेड नेट इनकम, आई होप सो समीर आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपने अपनी नेट इनकम, जो भी आपकी नेट इनकम आएगी, ठीक है, उसमें से आपने 1000 नहीं, उसमें से आपने 1250 माइनस करना होगा। ये बात समझ में आई? यहां तक मैंने आपको पहले बता दिया था, ऐसा ही है। अब एक और बात सुनो यहाँ पर, एक और बात वो ये कहता है कि जब आप गिफ्ट ए डोनेशन करोगे ना 1250 से, तो आपने ये बात याद रखनी है, अब इसमें पॉइंट याद रखना, कि बेसिक रेट बैंड इज इंक्रीज बाय द ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन अमाउंट। मैं आपको इसको समझाता हूँ एक मिनट। चलो देखें, अब यहाँ पर आप जरा देखें, चलो देखिए जी, वो कहता है कि आपका बेसिक बैंड रेट इंक्रीज कर दिया जाता है आपकी ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन की अमाउंट से। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको ग्रॉस जो अमाउंट दी हुई है, वो दी हुई है 3000, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपको ग्रॉस गिफ्ट एड जो अमाउंट दी हुई है ना, वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3000। ये वाला 3000 तो ANI कैलकुलेट करने में यूज होगा ही होगा, लेकिन जब एट द एंड आप जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे ना अली और समीर, तो वो ये कहता है यस कि सर। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हुए आपका जो बेसिक बैंड रेट जो 37,700 का था, अब वो 37,700 का नहीं होगा, बल्कि उसमें ये जो 3000 आपने गिफ्ट ए डोनेशन से दिया होगा ना, ये ऐड होकर ये कितना बन जाएगा? ये 4700 का बन जाएगा। इसका मतलब है कि गिफ्ट सॉरी बेसिक बैंड रेट में 3000 मजीद इनकम आप जो है इंक्लूड कर सकते हो। तो आपकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? टैक्स सेविंग हो जाएगी, कि यार वो जो 3000 रुपए हायर रेट में जाने थे और 40% टैक्स लगना था उसमें, वो अब आपके बेसिक बैंड रेट में आ जाएंगे और उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो ऑटोमेटिकली 20% आपने टैक्स सेव किया। क्या ये बात आपको समझ में आई है? यस सर। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए जी, गिफ्ट एड डोनेशंस क्या होती हैं? जब आप चैरिटी में डोनेट करते हो, सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि चैरिटी में जब भी डोनेट करोगे, तो आप अपनी नेट अमाउंट डोनेट करते हो, वो 80% के बराबर होगी, उसमें HMRC अपना 20% का हिस्सा डालेगी, तो टोटल ग्रॉस अमाउंट 100% हो जाएगी। आपने हमेशा ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन देनी है, हमेशा। जब भी क्वेश्चन में आपको नेट अमाउंट दियो ना, तो बस समझ जाओ आपने ग्रॉस इसका कैलकुलेट करना है। अगर ग्रॉस पी रही है फिर तो कोई मसले की बात नहीं। तो अब वो ये कहता है कि यार ये जो आपकी ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन की अमाउंट होगी, ये अमाउंट आपकी बेसिक रेट बैंड में ऐड कर दी जाती है, और आपका बेसिक बैंड रेट इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स सेविंग होती है। तो HMRC आपको दो दो फायदे दे रहा है, एक तो वो 20% अपनी तरफ से भी डाल रहा है, ये फायदा,
और दूसरा फायदा वो आपको टैक्स सेव भी करवा रहा है, आपका बेसिक बैंड रेट इंक्रीज करवा रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो यूके है वो इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहा है कि भाई आप डोनेशन दो, आप चैरिटी करो। जब लोग चैरिटी करते हैं तो लोगों को इस तरीके के टैक्स रिलीफ या टैक्स डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। यहां तक आप दोनों को बात समझ में आ गई? जी। यस सर। चलो, चलो अब मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूं जिसमें मैं आपको बैंड रेट एक्सटेंड करके बताऊंगा, तो आपको इसकी मजीद जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो है 55,000 की। और बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ क्योंकि इसमें बस एक छोटी सी बात है, आई गेस आपको समझ में आ जाएगी। एक मिनट जी। आपको बुक नजर आ रही है मेरी बुक वाली स्क्रीन? नहीं। जी अब आ रही है। चलो, आप क्वेश्चन पढ़ो। वो कहता है ब्रेंडा हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 55,000। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है जी? 55,000 की, ठीक है। एंड मेक्स अ पेमेंट ऑफ 3600 टू द RSPB। ये एक चैरिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूके में, अंडर द गिफ्ट एड स्कीम। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखें, जी। वो ये कहता है कि वो कितना पे कर रही है, 36,600 पे कर रही है। यहां पर अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो जो पे करेगी वो 100% के बराबर होगा या 80% के? क्या ये अमाउंट 100% के बराबर है या 80% के? जल्दी बताइएगा। सर 80% है। 80%? क्यों? क्योंकि वो ये अमाउंट अपनी जेब से पे कर रही है। तो हमने तो अभी यही पढ़ा है ना कि जब आप अपनी जेब से कोई चैरिटी करोगे वो 80% होगी। तो सबसे पहले आप इसका ग्रॉस कैलकुलेट करो। तो अली जरा मुझे ग्रॉस कैलकुलेट करके बताएं, 3600 का कितना आ जाएगा? 4500। 4500। तो इसका मतलब है कि जब आप ANI कैलकुलेट करोगे, अब देखो जब हम एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारी नेट इनकम होगी, जो भी हमारी नेट इनकम है, उसमें उससे हम कितना लेस करेंगे? गिफ्ट एड डोनेशन का 4500 माइनस करेंगे। तो हमारी पास क्या आ जाएगी? एडजस्टेड नेट इनकम। ये बात समझ में आ गई? लेकिन देखो ना, यहाँ पर तो आपकी नेट इनकम है ही 55,000, ये तो 100,000 से कम है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर ये एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि एडजस्टेड नेट इनकम तो कैलकुलेट ही तब होती है जब आपकी नेट इनकम 100,000 से 125,140 के दरमियान में हो। यहां पर तो ये लेस देन 1,000 है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? आपने सिंपल क्या करना है, 57,000 55,000 उठाओ, पूरे का पूरा पर्सनल अलाउंस माइनस करो और अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दो। अब आपने ध्यान से देखना है कि क्योंकि हमारी जो गिफ्ट एड डोनेशन की अमाउंट थी वो 4500 थी, तो हमारा जो बेसिक बैंड रेट होगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो 37,700 तो पुराना ही था, उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 4500 ऐड हो जाएगा। तो ये जो 4500 ऐड हुआ, तो हमारा बेसिक बैंड रेट कितना बन गया? 42,200 बन गया, जो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आई? जी। यस सर। ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, मैंने एक बात कल बताई थी, एक बात आज बता रहा हूं कि जब आपका ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन आएगा, आपने हमेशा बैंड रेट, बेसिक इन बैंड रेट इंक्रीज होगा। ये ना हो आप हायर को इंक्रीज करते रहो, हायर नहीं इंक्रीज होता, बेसिक बैंड रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, आपने उसको बस इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है? अपनी ग्रॉस अमाउंट से इंक्रीज करना। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ये क्या है, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है? क्योंकि एक मिनट मैं इसको देखता हूँ, मुझे लगता है चैप्टर चैरिटेबल डोनेशंस, और बस एक मिनट देख लेते हैं कि इसमें हमने कुछ रह तो नहीं हुआ इस चैप्टर में। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पे आपको इसमें मैंने बता चाइल्ड दिया। इस चैप्टर में ही है चाइल्ड बेनिफिट वाला, या वो वो मेरे नेक्स्ट ख्याल से दूसरे नेक्स्ट चैप्टर में है? चैप्टर है जी। वो अगर इस चैप्टर में नहीं है चाइल्ड बेनिफिट, वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। इसका मतलब है हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ठीक। कंप्लीट हो चुका है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने अभी तक चैप्टर पूरी खोल के देखी भी नहीं है, तो आई गेस उन्होंने चैप्टर्स जो है वो ज्यादा कर दिए हैं या डिवाइड कर दिए, क्योंकि जब मेरे टाइम पे चाइल्ड बेनिफिट जो था ना वो चैप्टर 2 में ही होता था। तो मैंने बस एक मिनट
घुमा लेता हूँ कि हमने सारा पढ़ा है इस चैप्टर में कि नहीं। हाँ, हमने सारा पढ़ लिया, ये तो चैप्टर का स्टार्ट आ गया, ठीक है। हमने जो है वो सारा पढ़ लिया है, तो दिस मीन्स कि हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। मैंने काफी आपको इलस्ट्रेशंस करवाई हैं, काफी आपको खुद से एग्जांपल्स करवाई हैं। आपका आज के लिए काम क्या है कि प्लीज इस सिर्फ कैपलन बुक उठा लो और कुछ भी मत करो। कैपलन बुक की जितनी भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स है ना, ये देखो हर पॉइंट के बाद आपको टेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये वाली, हर इस पूरे चैप्टर की टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करो, आपको हार्डली तकरीबन 1.5 आवर लगेगा मैक्सिमम। इस पूरे चैप्टर की टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करो, ताकि हम जब कल हमारी क्लास होगी, ठीक है, कल जब हम क्लास रखें, हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़े, तो आपको एटलीस्ट ये बेसिक्स आती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये आपका काम है कि आपने इस चैप्टर में जो ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स है, इसको आज के आज ही खत्म करनी है। कल पे नहीं छोड़ना। कल पे छोड़ोगे